नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, इसको एक तरीके से प्रूफ करके देखना है, सिद्ध करना है, देखना है क्या होगा। सबसे पहला कॉट दिया है हमें, तो हमें दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो ये क्या बनेगा हमारा कि 3 cot a बराबर 4 तो है ही और 3 जाएगा नीचे, तो 3 आ गया नीचे, यानी cot a बराबर 4/3 बनेगा। इतनी चीज़ हो गई हमारी। अब cot है यानी 10 का उल्टा है, तो उल्टा होता है तो क्या लिखते हैं, कक्का बटे लाल। तो कक्का बटे लाल। अब हमारे पास कॉट है तो पहला होता है कॉसेक, दूसरा होता है सेक, तीसरा होता है कॉट। तो ये हमारा पास कॉट कितना है, ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। तो आधार, इनका नाम रख लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर अपन को ए दिया है तो ये पहला वाला हो जाएगा ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे सी। अब देखो क्या बोला है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 4, लंब कितना है हमारा 3। इतनी चीज़ हो गई, आधार और लंब। ठीक है भाई, अब बाकी सब मिटा देंगे। ये सब जो है लाल बटे कक्का, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम आपको बाद में पड़ेगा। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब हमको चाहिए कर्ण AC, और AC जब कर्ण चाहिए तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी। चलो वो भी लगा देते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख दिया है। कर्ण बराबर हमारा कितना है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब हमारा 3 का स्क्वायर, आधार 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, और AC स्क्वायर ये रहा। इसको साइड में कर लेते हैं एक लाइन खींचकर। तो AC का स्क्वायर 16 और 9 25। अब देखो स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चलेगा। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5। AC बराबर हमारा 5 आ गया। 5 आया तो 5 को ये लिखेंगे और गोले में बंद करेंगे क्योंकि ये हमने निकाला है। तो जिसको निकालते हैं अपन उसको गोले में बंद करते थे एक पहचान के तौर पर, है ना। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे हमें ये पहचान में आया कि भाई ये निकाला है हमने। ठीक है, अब AC निकाल लिया है। अब हम जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में से पहले LHS को ले लेंगे। तो पहले ले लेते हैं LHS। तो ये लिख लिया हमने LHS। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अब हमको लाल बटे कक्का की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब लिख लिया हमने लाल बटे कक्का। तो देखो यहाँ पर 10 है, तो 10 मतलब लंब बटे आधार, तो 1 माइनस, तो 10 है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस ये भी होगा लंब बटे आधार उसका भी स्क्वायर। इतनी चीज़ हो गई, यहाँ से बटा दिया और ये लिखेंगे आगे। अब हमारे पास 1 माइनस लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, उस पूरे का स्क्वायर हो गया। नीचे 1 प्लस फिर वही 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 तो ऊपर है ये, माइनस 3 3 का 9, 4 चौक 16। नीचे भी सेम वही बनेगा, 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौक 16। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। अब क्या होगा, इन दोनों का LCM आएगा, तो LCM लिख लेते हैं साइड से। तो ये लिखेंगे अपन, तो क्या हुआ LCM लिया नीचे वाले का, तो ये आया अपना 16 का 1 में करेंगे तो 16 ही आएगा। अब कर दो कैची गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, 16 एकम 16 माइनस 1 का 9 में करेंगे तो 9 एकम 9। फिर नीचे इसका बड़ा वाला, तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी होगी कि नीचे 16 आएगा और फिर कैची गुणा करेंगे तो 16 के 1 में गया तो 16 एकम 16 और प्लस 9 एकम 9। 16 से 16 कट गया हमारा। अब बचा 16 में से 9, 16 में से 9 कटाएंगे तो 7 बचेगा, और नीचे 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो ये हमारा निकाला आया क्या, LHS। पहली चीज़ निकल आई। अब निकालेंगे इसके बाद RHS। ठीक है भाई, इतना नोट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने पूरा लिया, सेलेक्ट किया और कर दिया इसे छोटा। ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तब इसके बाद ले लेते हैं। इतना तो कर ही चुके हैं।
अब लेंगे RHS। RHS कितना है हमारे पास? RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पहले है कॉस, तो देखो पहला वाला तो होता है साइन का और दूसरा वाला होता है कॉस का। तो पहले कॉस दिया है तो कॉस का लिख लें, तो ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, और उस पर लगा स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, माइनस फिर साइन का मतलब क्या है? साइन ये रहा, तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, इस पर भी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, लगा दिया भाई। अब देखें ए मतलब कितना है? आधार यानी कि 4, के मतलब कर्ण यानी कि 5, पूरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस एल मतलब लंब, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया, ये हो गया स्क्वायर। अब इसको भी मिटा दो, इसको यहाँ से मिटाओ, ये रखा, तो यहाँ से रखा और यहाँ से ये रख दिया, इतनी चीज़। चलो अब मर गई, हाँ ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो बेस जब एक जैसा होता है तो एक ही बार लिखते हैं। अब ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसी आ जाएंगी, तो 16 माइनस 9 आ गई, 16 में से 9 गए तो 7 बचा, नीचे बचा 25। लो देखो भाई, अब देखो ये हमारा RHS आया है, पहले हमारा LHS आ गया था, तो हमारा क्या निकला कि 7/25 बराबर 7/25, यानी कि LHS बराबर RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। और इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 8 भी समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।